यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग का एक निर्देश पढ़ा और पढ़ते ही गुस्से से तमतमा गए। इतना कि तुरंत पंचायती विभाग के एक आला अधिकारी को निलंबित करने का ऑर्डर दे दिया। असल में पंचायती विभाग के इस निर्देश पत्र में लिखा था कि यूपी के सभी ग्राम पंचायतों पर अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन लेना है। इतने तक तो ठीक था, लेकिन इस पत्र में यादव और विशेषकर मुस्लिम समुदाय का जिक्र किया गया था। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर न्याय के पहियों पर चलता है। कानून के पंजे अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाते हैं। जाति, धर्म या किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं। योगी आदित्यनाथ का यह लाउड एंड क्लियर मैसेज है, लेकिन संयुक्त निदेशक पंचायती राज सुरेंद्र नाथ सिंह ये समझ ही नहीं पाए, लिहाजा सस्पेंड कर दिए गए। सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि आगे से इस तरीके का अगर विवादास्पद आदेश दिया गया तो उन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला समझिए कि योगी आदित्यनाथ ने अपने संयुक्त निदेशक सुरेंद्र नाथ सिंह को सस्पेंड करने का एक्शन क्यों लिया। बलिया के डीपीआरओ अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने 2 जुलाई को जिले के सभी विकासखंड अधिकारियों को एक ऑर्डर जारी किया। ये ऑर्डर निदेशक पंचायती राज की ओर से 29 जुलाई को जारी आदेश का हवाला देते हुए किया गया था। इस ऑर्डर में 2 जाति विशेष के लोगों द्वारा गांव की सार्वजनिक जमीनों पर किए गए कब्जे को खाली कराने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। डीपीआरओ बलिया का यह आदेश जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। मुस्लिम और यादव का विशेष रूप से नाम आने के बाद जांच शुरू हो गई। पता चला कि पंचायती राज निदेशक अमित सिंह की जानकारी के बिना ही संयुक्त निदेशक एसएन सिंह की ओर से यह आदेश जारी किया गया था। रूटीन में एक पत्र थ्रू सीडीओ डीपीआरओ को गया था पंचायती राज निदेशालय से, और डीपीआरओ ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा और वो पत्र जारी किया। उन्होंने उसको निरस्त भी कर दिया, बट उन्होंने गलती करी है और उसको तत्काल उन्होंने वापस भी ले लिया। यूपी पंचायती राज विभाग की ओर से जारी ये पत्र यूपी के सभी जिलाधिकारियों, मंडलीय उपनिदेशकों और जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजा गया था। इसमें यूपी की 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पत्र में विशेष रूप से यादव जाति और मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा किए गए कथित कब्जे का जिक्र किया गया था। संयुक्त निदेशक को सस्पेंड किया गया है। उनकी जांच जारी है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आदेश जारी किए गए थे। तो एक बात साफ संदेश है कि प्रदेश में कहीं भी अगर जमीन पर कब्जा होगा तो वो बचेगा नहीं, लेकिन कोई भी कार्रवाई जाति और धर्म के आधार पर नहीं होगी। अवैध कब्जे से मुक्ति का अभियान योगी के सत्ता में आते ही शुरू हो गया था। विपक्ष ने हंगामा भी खड़ा किया था कि अवैध कब्जे के अभियान में योगी सरकार का टारगेट मुसलमान है, लेकिन विपक्ष की यह थ्योरी बुलडोजर से गिरती दीवारों की तरह भर-भरा कर गिर गई। एक तरफ जहां यूपी में योगी सरकार सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर चल रही है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की इन कोशिशों में पलीता लगा रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ डंडा चलाकर क्लियर कर दिया है कि सरकार संविधान से चलती है। उसके टारगेट पर माफिया हैं, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, साजिश करने वाले लोग हैं, ना कि कोई जाति और धर्म। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।